Hi everyone, this is Afrajita from evidyarthi.in. So let's continue the question answers of the chapter number 8, Women, Caste and Reforms. चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर्स है ये जो हमारे कुछ बच गए थे. ये है क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है. सो ब्रिटिश पीरियड के दौरान लो कास्ट जितने भी थे उन लोगों को कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिली थी और कौन कौन से काम मिले थे. अपर कास्ट जितने भी अपर कास्ट लोग थे उनको लो बोला करते थे. उन लो क्लास लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली थी वो जरा देखते हैं. ठीक है. In the British period, what new opportunities opened up for people who came from caste that were regarded as low. ठीक है. So इसमें आता है with the expansion of cities. सिटीज की एक्सपेंशन हुई थी, म्यूनिसिपैलिटी की वर्क का एक्सपेंशन हुआ था और इंडस्ट्रियल एरियाज बन रहे थे सिटी के अंदर और उधर चाहिए थे वर्कर्स. ठीक है. कौन वर्कर्स? जो खुदाई कर सकते हैं, ड्रेनेज, सीवेज एंड रिक्शा चला सकते हैं, रोड बना सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में पार्ट ले सकते हैं. वो सारी चीजों का ये जो ड्यूटीज थी वो ये सारे लो क्लास, जो आप मतलब लो क्लास बार बार कहना तो नहीं चाहिए लेकिन इनको लो क्लास ही कहा जाता था. तो ये लोग ये सारे तरीके के काम करते थे. प्लांटेशन में भी काम करते थे, असम में, मॉरिशस में, ट्रिनिदाद में करते थे और भी कई जगह काम करते थे. ठीक है. सो ये कुछ काम थे जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज थे लो क्लास लोगों के लिए शहरों में. ठीक है. Poor people saw this as an opportunity to get away from the exploitation of upper class. ठीक है. इसका ये मतलब हुआ कि जितना भी एक्सप्लॉइट करते थे ना, जितने भी अपर क्लास छोटे जो नीची जाति के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, प्रताड़ित करते थे और काम नहीं देते थे, उनको दूर दूर रखने के लिए कहते थे खुद से. सो उन लोगों को अपना पेट चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ता था. सो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली बाहर शहरों में काम करने की इन लो क्लास लोगों को. ठीक है. सो इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है. 7th क्वेश्चन है कि ज्योतिराव जो रिफॉर्मर थे, जो चेंज लेकर आए थे ज्योतिराव, उन्होंने क्या कास्ट इनइक्वालिटी सोसाइटी के अंदर जो कास्ट इनइक्वालिटी हो रही थी उसके अंदर उन्होंने कैसे करके अपना समर्पण दिया. ठीक है. सो उन्होंने आर्यंस के बारे में बताया. आर्यंस फॉरेनर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया था, इंडिया के नहीं होते हैं. Aryans established their dominance and began looking at the defeat population as low caste people. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी आर्यन थे वो ये समझते थे कि ये जितने भी इंडिया के लोग हैं वो नीची जात है, वो लो क्लास है. ठीक है. एंड ज्योतिराव ने ये बताया है कि हमारी लैंड पे खड़े होके, हमारी धरती पे खड़े होके हमें लो क्लास बोल रहे हो. ठीक है. तो यही बात वो बताना चाहते थे कि सबसे पहला हक यहाँ पे भारत के जो जितने भी लोग हैं उनका सबसे पहला हक है. ठीक है. यहाँ पे एंड उसके बाद आता है हमारा सेकंड पॉइंट. फूले आर्ग्यूड द लैंड बिलोंग टू द नेटिव्स हु वर कंसिडर्ड एज लो कास्ट पीपल. ज्योतिराव फूले ने यही बोला कि जितने भी ट्राइबल लोग हैं, आदिवासी, फॉरेस्ट में रहने वाले या फिर लैंड पे रहने वाले जितने भी भारत के लोग हैं, सबसे पहला हक इस धरती पर उन्हीं का हक है. ठीक है. सो कास्ट इनइक्वालिटी में ज्योतिराव फूले का ऐसे हाथ था. फिर आता है हमारा 8th क्वेश्चन. व्हाई डिड फूले डेडिकेटेड हिज बुक गुलामगिरी टू द अमेरिकन मूवमेंट टू फ्री स्लेव्स. जो ज्योतिराव फूले थे, ठीक है, जो रिफॉर्मर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी, जिसको स्लेवरी भी कहा जाता है. तो अमेरिकन मूवमेंट से क्यों उसे जोड़ा गया था? अब जरा मैं आपको बता दूं, अमेरिका में भी अफ्रीकन लोगों को स्लेव बना के, बंदी बना के काम कराया जाता था और इंडिया में भी जो नीची जाति होती थी, जो लो क्लास होते थे, उनको स्लेव की तरह, गुलाम की तरह रखा जाता था, काम कराया जाता था. तो गुलामगिरी जो ये बुक है वो अमेरिका और इंडिया को जोड़ रही थी, कंपेयर कर रही थी. ठीक है. फिर आता है ज्योतिराव फूले रोट अ बुक इन 1873 and dedicated it to American fought to free slavery. He named the book Gulamgiri, meaning slavery. जैसे मैंने बताया 1873 में जो ज्योतिराव फुले थे उन्होंने 1873 के टाइम पे गुलामगिरी लिखी थी जिसका मतलब था स्लेवरी. और बहुत से फ्रेंच लोगों ने उधर के गुलामों को बंदिश से मुक्त करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी और इंडिया में भी सेम ऐसा ही हुआ था. इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी गुलामगिरी और इन दोनों को कंपेयर किया. ठीक है. एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है she did this to create a bond between India and America
ब्लैक स्लेव्स, ठीक है। सो अमेरिका और इंडिया में भी स्लेवरी चलती थी और इनको कंपेयर करने के लिए उन्होंने इसको डेडिकेट किया अमेरिका को, ठीक है। सो 8 होता है हमारा। फिर आता है 9th क्वेश्चन आता है हमारा, अंबेडकर, क्या अंबेडकर अचीव करना चाहते थे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के तहत, यानी कि उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट करी थी, जो मतलब कि अछूत जाति जो अनटचेबल्स होते थे उनको मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था, इवन चौखट तक नहीं आने दिया जाता था। एक बार मैंने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था कि एक दो कुछ बच्चे थे, वो लोग खेलते खेलते मंदिर में घुस गए थे, सो उनकी बहुत पिटाई करी गई थी क्योंकि वो अछूत जाति थे, ठीक है। सो टेम्पल में एंट्री अछूत की होनी चाहिए, ठीक है। और अंबेडकर ने ही ये क्यों करा, क्या अचीव कर पाए वो देखते हैं। अंबेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट, 3 मूवमेंट लड़े गए 1927 से लेके 1935 तक, और उनका एक ही पर्पस था कि लोगों को कास्ट, ये जो कास्ट सिस्टम है ना, उससे मुक्ति दिलाना, उसको खत्म करना। सोल पर्पस बिहाइंड दिस मूवमेंट वाज टू मेक पीपल सी द पावर ऑफ कास्ट प्रेजुडिस विद सोसाइटी। जब एक मूवमेंट होता है तो लोगों को, पूरे देश भर में लोग इसे जानते हैं कि वो मूवमेंट है क्या, ठीक है। इसलिए मूवमेंट्स लड़े गए थे। और इवन अंबेडकर भी एक मेहर फैमिली से थे, बचपन में उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेजुडिस यानी कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन झेला है, इसलिए इस बड़े होके ये जो पर्टिकुलर जो एक टॉपिक है अनटचेबिलिटीज को, वो पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहते थे, ठीक है। सो इन्होंने क्या अचीव करा, मूवमेंट लड़े एंड एंट्री, यानी कि जो वर्जित होता था ना अनटचेबिलिटी का, एंट्री में आना मतलब मंदिरों में एंट्री करना जो वर्जित होता था, उसको इन्होंने बंद करवा दिया, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। हमारे लास्ट क्वेश्चन है, ज्योतिराव फुले और रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर भी कहा जाता है, उन्होंने कितना स्ट्रगल करा था कास्ट सिस्टम के ऊपर, अनटचेबिलिटी के ऊपर कितना ज्यादा स्ट्रगल करा था, ठीक है। सो लो कास्ट वेयर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, तो लो क्लास जितने भी होते थे उनको अपर क्लास से दूर बैठने के लिए कहा जाता था। अनटचेबिलिटी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड ये हुआ था रामास्वामी नायकर के साथ हुआ था, मैंने जैसे बताया था, वो कांग्रेस के मेंबर थे और वो एक बार बैठे हुए थे और उनको बोला गया था कि आप प्लीज दूर होके बैठिए, आपको अलग से पानी दिया जाएगा, आप दूर होके बैठिए। वहीं से उन्होंने देख लिया था, भांप लिया था कि अनटचेबिलिटी ये खत्म होनी चाहिए भाई, बहुत ही एक बुरा सब्जेक्ट है, बहुत सीरियस भी है, बुरा भी है, और ये रहना ही नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, रामास्वामी नायकर इंस्पायर्ड द अनटचेबल्स टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी बाय इनिशिएटिंग द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि रामास्वामी नायकर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इनिशिएट करा था, क्यों, जिससे अनटचेबल जितने भी लोग हैं ना, उनको एक आभास हो कि उनकी डिग्निटी कितनी जरूरी है, उन्हें अपनी डिग्निटी के लिए लड़ना होता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज गलत लग रही होती है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है उसको, वरना ऐसे ही नहीं मिल जाती वो हाथ में, ठीक है। आजादी भी हमें छीनी पड़ी थी, वो हमें ऐसे थाली में परोस के मिली नहीं थी, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस पूरे होते हैं, टॉपिक भी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। स्टडी रिलेटेड हेल्प अगर आपको किसी भी तरीके की चाहिए, आप evidyarthi.in पे जरूर जाइए। इट्स टोटली अ फ्री वेबसाइट और वहां पे आपको एमसीक्यू, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर्स, इवन बुक्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। एंड हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।